प्रदेश में गहलोत सरकार आपदा प्रबंधन के दावे तो खूब करती रही, लेकिन उन दावों पर काम करना भूल गई। ना तो जिला मुख्यालय पर विशेष टीमें पूरी तरह बना पाई और ना ही अन्य जरूरी व्यवस्थाएं तय कर पाई। इसी का नतीजा है कि राज्य में कई जगह बाढ़ के हालात हैं और जनता का जान माल भगवान भरोसे है। कई जगह तो स्थिति यह है कि लोग बचाने की गुहार कर रहे हैं, लेकिन संसाधन नहीं होने का हवाला देकर प्रशासन हाथ खड़े कर रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। बाढ़ ने खोली आपदा प्रबंधन की पोल। पत्रिका ने खंगाला आपदा प्रबंधन का सच। दावों से अलग नजर आई तस्वीर। जिम्मेदार सुस्त, खमियाजा जनता पर। सिर्फ दावे करता रहा तंत्र, प्रबंधन किया ही नहीं। दावा हर जिला मुख्यालय पर विशेष टीम गठित करने का। सच ये कि 23 जिलों में मानदेय कर्मचारियों के भरोसे है जनता की जान। संसाधनों के नाम पर सिर्फ रस्सा तगारी और फावड़े। हाड़ौती की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आपदा प्रबंधन का काम सिर्फ कागजों में ही हो रहा है। ये तस्वीर बता रही हैं कि सरकारों ने कैसे जनता को भगवान भरोसे छोड़ रखा है। और ये तस्वीरें सरकारों की कार्यशैली पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। राज्य सरकार आपदा प्रबंधन के दावे तो खूब करती रही हों, लेकिन उन दावों पर काम करना भूल गईं। ना तो जिला मुख्यालयों पर विशेष टीमें पूरी तरह बना पाई और ना ही अन्य जरूरी व्यवस्थाएं तय कर पाई। इसी का नतीजा है कि राज्य में कई जगह बाढ़ के हालात हैं और जनता का जान माल भगवान भरोसे। कई जगह तो स्थिति ये है कि लोग बचाने की गुहार कर रहे हैं, मगर संसाधन नहीं होने का हवाला देकर प्रशासन हाथ खड़े कर रहा है। बाढ़ के हालात के बीच पत्रिका ने प्रदेश भर में आपदा प्रबंधन की पड़ताल की तो सरकारी दावों का यही सच सामने आया। सप्ताह भर में बारिश ने आपदा प्रबंधन की पोल खोल दी। हर जिले में बारिश आपदा तंत्र और जनता की परीक्षा ले रही है, लेकिन ज्यादातर जगह इंतजाम फेल हैं। हाड़ौती में 10 मौतों के बाद प्रशासन हरकत में आया। 12 जिले में हालात बेकाबू होने लगे तो आखिर सेना को बुलाया गया। अब हाड़ौती संभाग के जिलों में एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ की टीमें भी मोर्चा संभाले हुए हैं। अजमेर जिले की टीमों को भी यहां बुलाया गया है। अच्छा अच्छा हालात हुई रात के नहीं तो कैसे पता चला कि पानी आ गया? पानी का तो पानी अच्छा अच्छा तो क्या क्या सामान बा? गाँव ब्याज लहसुन। अच्छा और अच्छा सारी चीजें बेच चुकी। ये सुल्तानिया रोड है। सुल्तानिया रोड पे आप हालात देख रहे हैं किस तरीके से कितना पानी भर चुका है। जो हालात है बिल्कुल ये शमशान घाट है जो पूरा पानी में पानी डूब चुका है। और यहाँ अगर किसी के शव यात्रा को भी लाया जाए तो नजर नहीं आएगी। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जो आए थे। ये उनकी मोटरसाइकिल पूरी एक तरह से बंद हो चुकी है। इस वक्त मेरे साथ है, मैं बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गणेश। आप यहाँ रहते हैं और आपके कोई घर वगैरह में कोई परेशानी आई? कोई घर डूबा या आपका कोई जानवर वगैरह को नुकसान हुआ? गणेश है जो बता रहे हैं इनके घर में इनकी 2 बकरियां भी गुम गई और घर को भी नुकसान हुआ है। यहाँ रास्ते बंद, संपर्क कटा। कोटा इटावा मार्ग बंद। कोटा में मारवाड़ा चौकी रेलवे अंडर ब्रिज के नाले में पानी आने से आवागमन बंद। बूंदी जिले में जैत सागर झील के बरसाती नाले में उफान से शहर 2 हिस्सों में बटा। पापड़ी पुड़िया पर पानी आने से कोटा दौसा मेगा स्टेट हाईवे बंद। कोटा चित्तौड़गढ़ रेल लाइन मांगली नदी खोतिया गांव के पास धंसी। बुधवार देर शाम चंबल का जल स्तर 144.60 पहुंच गया, जो खतरे के निशान से 14.60 मीटर ऊपर है। ये पानी धौलपुर पहुंच रहा है। बाढ़ प्रभावित 23 ग्राम पंचायतों के 65 राजस्व गांवों में तैनात 21 मेडिकल टीमें अलर्ट मोड पर काम करते हुए दवा बांट रही हैं। करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर जिले के कई क्षेत्र पिछले 7 दिन से जलमग्न हैं। लोग कंट्रोल रूम पर फोन कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की गुहार करते हैं,
लेकिन राहत नहीं मिलती। उल्टे जवाब मिलता है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, इसलिए नहीं आ सकते। आखिर कुछ परिवारों ने अपने स्तर पर प्रयास कर दूसरे स्थानों पर शरण ली। बड़ी चूक जर्जर भवनों को खाली कराने का ध्यान ही नहीं। बारिश से पहले शहरी क्षेत्रों में, नगर निकाय, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत जर्जर भवन मालिकों को नोटिस जारी करती हैं। लेकिन इस बार राज्य में महज 169 नोटिस जारी किए गए। कई जगह नोटिस के बाद भौतिक सत्यापन नहीं किया गया, कई जगह तो सर्वे ही नहीं किया गया। बड़ी लापरवाही, उपखंड मुख्यालयों पर कोई टीम ही नहीं। राज्य सरकार ने उपखंड मुख्यालयों पर नागरिक सुरक्षा विभाग के कर्मचारी नियुक्त करने का मामला भी ठंडे बस्ते में डाल रखा है। पिछली सरकार के समय 13 उपखंड मुख्यालयों पर सिविल डिफेंस के कर्मचारी लगाने की घोषणा हुई थी, लेकिन आचार संहिता के कारण वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हो पाई थी। 5 जिलों में हो चुकी है जर्जर भवन गिरने, पानी में लोगों के बहने की घटनाएं। 8 बार दावे किए गए कि हर जिला मुख्यालय पर आपदा प्रबंधन की विशेष टीमों के गठन के लिए 10 साल में एक नहीं बल्कि ज्यादातर जिलों में गोताखोरों के भरोसे है आपदा विंग की कमान। 23 जिलों में राज्य सरकार ने मानदेय कर्मचारियों पर लगा रखे हैं सिविल डिफेंस के जवान। उनके पास संसाधनों के नाम पर सिर्फ रस्से, परात और फावड़े उपलब्ध। जुलाई के आखिर तक मानसून कमजोर रहा तो जिम्मेदार इसे हल्के में लेते रहे। नतीजा कोटा, करौली, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर और अन्य जिलों में लोगों को भोगना पड़ रहा है खामियाजा। बहरहाल मौसम वैज्ञानिकों की माने तो प्रदेश में मानसून अभी 1.5 महीने और रहने वाला है। ऐसे में अव्यवस्थाओं के बीच आपदा का प्रबंधन बड़ी चुनौती है। जरूरत है मजबूत इच्छा शक्ति की, जरूरत है कागजों से निकलकर धरातल पर काम करने की, और जरूरत है जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की। तभी सही मायने में जनजीवन को बचाया जा सकता है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।